वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया और जो एक बढ़ती हुई इल्ज़ाम तराशी हमें नज़र आ रही है हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। अब हुकूमत की अगर हम पहले बात करें तो 2 जुलाई को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा हुआ, उसके बाद नवाज लीग की तरफ से जो तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पर, वो कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 3 सीनियर वफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ साहब, अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इन तीनों ने एक ही दिन पे मीडिया से गुफ्तगू की और ये वाज़े तौर पे इशारा कर दिया कि हुकूमत जो है अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं वो कायम करने का इरादा रखती है। सरदार अयाज सादिक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जो तोशा खाना के हवाले से केस है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो ना सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इमरान खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी हुकूमत जो है कोई लीगल प्रोसीडिंग्स करने के बारे में सोच रही है। इसके साथ साथ पिछले दिनों में एक ऑडियो लीक सामने आई है। मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी साहिबा, ये उनकी आवाज़ है इस ऑडियो में, और अब उनके ऊपर भी हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ना तो वो सिर्फ करप्शन में इन्वॉल्व रही हैं, हुकूमती मामलात में भी उनका अमल दखल रहा है, बल्कि जो ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है इसमें भी उनका हाथ है। ये जो बयानिया है हुकूमत की तरफ से, या हम कहें कि इल्ज़ाम तराशी है जो हमें ज़्यादा इंटेंस होती हुई नज़र आ रही है, ये कैसे वक्त में हुआ है जब लोड शेडिंग और इन्फ्लेशन जो है उस हवाले से अवाम की तरफ से बहुत तनकीद हो रही है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेड गवर्नमेंट जो है उसके लिए अगर इस वक्त कुछ सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो इकॉनमी ही है। बजट पास हुआ है, उसके साथ साथ जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जो महंगाई की सूरत हाल है, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये इमरान खान साहब पे जो इल्ज़ाम तराशी है इसका ताल्लुक़ मईशत की सूरत हाल से है। दूसरी तरफ हुकूमत के अपने जो इत्तेहादी हैं वो भी इस हवाले से तनकीद का निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमत को। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। जी एहसन साहब, सर ये तनकीद सी अब हो रही है सर कि आप लोग जो इतनी इतने ज़्यादा एकदम ये इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ सामने आए हैं, केसेस का जिक्र हो रहा है कि ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि हुकूमत के ऊपर शायद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर है या लोगों की तरफ से वो प्रेशर इतना बढ़ गया है मईशत के हवाले से कि उसको काउंटर करने के लिए ये इल्ज़ामात और ये केसेस का जिक्र हो रहा है। अब आरफा साहबा, देखिए ऐसी प्रेशर का तो मुझे कोई इल्म नहीं है, अलबत्ता हर रोज़ हमें एक नया इंकशाफ हो रहा है। आज भी काबीना का इजलास हुआ तो उसमें हम सब ये देख के शर्मसार रह गए कि हमें जो पीटीआई के सुकरात हैं वो मुसलसल ये बताते रहे, पूरी कौम को बताते रहे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करने के कारखाने लगा गई, जिसकी वजह से हम शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। आज हमें वजारत पावर ने यह बताया, जो बिजली की वजारत है, कि जून के महीने में या मौसम गर्मा के महीने में हमें तकरीबन 4 से 5 हज़ार मेगावाट की कमी का सामना है, और हमारी अगर तमाम जो बिजली की कुव्वत है जो पैदा करने की उसको हम बरूए कार भी लाएं, तब भी हम मौसम गर्मा में जो पाकिस्तान में बिजली की मांग है उसे पूरा नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 4000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे थे जो 2021 और 22 में प्रोडक्शन में होने चाहिए थे, लेकिन वो औसतन 20 से 26 माह तक डिले का शिकार हुए हैं, जिससे ये मालूम होता है कि पिछले 4 सालों में किसी की तवज्जो नहीं थी कि जो मंसूबे जारी हैं उन्हें बर वक्त मुकम्मल किया जाए
पूरी हुकूमत ऊपर से लेकर नीचे तक गाली गलोच में मसरूफ थी, ऑपोजिशन के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने में मसरूफ थी, सोशल मीडिया पे किरदार कुशी कर रही थी मुखालफिन की, लेकिन हुकूमत के जो करने के काम है उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। तो हर रोज़ एक नया स्कैंडल इनका सामने आता है, इनकी नाअहली की एक नई दास्तान आती है, और यकीनन मुल्क जो इस वक्त तो शदीद सर मुश्किलात माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बिल्कुल सही है। आई मीन आप लोग वो जब हुकूमत में थे तब भी आप उनको नाअहल कहते रहे, आप कहते रहे इनको काम नहीं आता। बट सर ये जो रोज एक तोशा खाना के हवाले से बात होती है, फिर कभी कहा जाता है कि इस पे केस होगा, स्पीकर को भिजवाया जा रहा है, तो सर हम जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा है अब ये सोचने में कि जब आप लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ऑब्सेसिंग अबाउट करप्शन, और ये इस तरह अगर आप इतना ज्यादा करप्शन पे ऑब्सेशन करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, तो अब लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी वही कुछ कर रही है। हमें तो अब फर्क करना मुश्किल हो रहा है ना आप दोनों में। देखिए, मसला ये है कि अगर तो किसी ने कुछ वाकई जुर्म किया है तो उसे अकाउंटेबल होना चाहिए। हम सब तो पीटीआई तो की सर वो इदारों का काम है ना, वो हुकूमत का या कैबिनेट के अंदर डिस्कस करने का तो नहीं है। यही तो हम तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे करते थे, नॉट देयर जॉब। देखिए, हम भी इदारों को ही मौका दे रहे हैं कि जो मुतलका इदारे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अगर हम चाहते तो इसको पहले महीने ही इन लोगों के इतने संगीन जराइम हैं कि इनमें से आधी काबीना जेल में हो सकती थी, लेकिन हम किसी इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते। और बाज लोग अब हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं। तो उस ताखीर की वजह यही है कि हमने मुतलका इदारों को मौका दिया है कि वो अपनी तहकीकात करें और उसके बाद जो जराइम है उनको फ्रेम करें और उन्हें अदालती और कानूनी प्रोसेस के जरिए परसू करें। आपको पता है कि अभी हाल ही में एक इतना बड़ा स्कैंडल आया कि पाकिस्तान का 50 अरब रुपए का सरमाया जो कि बरतानिया से मनी लॉन्ड्रिंग की ज़िमन में पाकिस्तानी रियासत को वापस लुटाया गया। इमरान खान साहब ने एक बंद लिफाफे के अंदर काबीना से उसकी मंजूरी लेकर उसे कैबिनेट के पास, कैबिनेट डिवीजन के पास सील करके रख दिया, और उसी के अंदर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ है, कैबिनेट ने भी इतराज़ नहीं किया, उसे मंजूर कर दिया। और फिर वो जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आना चाहिए था, उन्होंने एक प्राइवेट पर्सन को अपने अकाउंट सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में थमा दिया। तो वो पैसा किसी जाती तो सर अब आप उस पर क्या करेंगे? जी, इसके लिए अब सर और वो पैसा, एक तो आप ये बताएं कि आप उस पर क्या करेंगे, दूसरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो जो सुप्रीम कोर्ट को सेटल करने के लिए दिया वो तो सिंध हुकूमत की में भी के ऊपर भी एलिगेशंस थी, और सिंध हुकूमत में जो लोग हैं वो आपके एलाइज हैं। नहीं, देखिए, सिंध हुकूमत पे एलिगेशन सवाल नहीं है। एक फैसला हुआ कि एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा कराना है, लिहाजा वो पैसा वो हुकूमत पाकिस्तान का तो जमा नहीं करा सकता। ये 50 अरब रुपया जो मनी लॉन्ड्रिंग की जुर्म में कॉन्फिस्केट हुआ, ये हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी। वो किस कानून के तहत किसी एक शख्स को दी जा सकती है कि वो उसे अपने अकाउंट सेटल करने के लिए इस्तेमाल करे। और इस जुर्म के अंदर इमरान खान साहब बराह रास्त शरीक हैं, उनकी सरपरस्ती में ये काम हुआ, और ये ओपन एंड शट केस है। जब आप देखेंगे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, तो सर क्या आप ये पैसा वापस ले सकते हैं उन साहब से? वो पैसा सर क्या हुकूमत पाकिस्तान का जो पैसा है वो जो इन साहब से को आपने कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने दिया, क्या वो पैसा अब वापस लेगी हुकूमत पाकिस्तान? देखिए, वो पैसा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया है, सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को मनी ट्रेल्स ही सुना है कि मांगती है हर किसी से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैसे की भी मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट जरूर मांगेगी कि क्या ये पैसा उस शख्सियत का है या ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है। अलबत्ता इस पे जो कानूनी तकाजे हैं उनके मुताबिक हमारे माहिरीन इस बात को देख रहे हैं कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि ये पैसा आपको गलत तौर पे जमा कराया गया, दरअसल ये पाकिस्तान के अकाउंट में आना चाहिए था, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी था। और ये बदतरीन बददियानती है जो इमरान खान साहब ने की है। मैं आपको बताऊं कि ये शख्स जो चेहरा लगा के अवाम के सामने दयानतदारी, ईमानदारी का, करिएगा मैं आपकी बात फिर काट रही हूँ यहाँ, प्लीज फॉरगिव मी, बट आप मतलब कि लंदन से आया,
इमरान खान साहब ने गलत किया कि वो अलाउ किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो एक्सेप्ट किया, तो मतलब कि ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने ये तो फैसला कर लिया कि इमरान खान इज गिल्टी हियर एंड आई एम श्योर ही माइट बी, बट वो जो बाकी उस सारे इस अरेंजमेंट में लोग इन्वॉल्व थे उनके बारे में आप कह रहे हैं हम देखेंगे। नहीं, इसमें तो इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे और शहजाद अकबर थे, क्योंकि ये पैसा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की सर वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में भी तो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उसको एक सेटलमेंट में एक्सेप्ट किया, वो जो प्राइवेट बिजनेस मैन है वो भी तो उसमें मुलव्विस हैं ना। इस पैसे को जो पाकिस्तान के अकाउंट में जाना चाहिए था, इमरान खान साहब और शहजाद अकबर की मिली भगत ने उस पैसे को किसी प्राइवेट ट्रांजैक्शन के हवाले कर दिया। तो इसमें जुर्म तो इमरान खान और शहजाद अकबर साहब का हुआ कि जिन्होंने पाकिस्तान के पैसे में चोरी करवाई, और ये हम इंशाल्लाह इसके हवाले से जो कानूनी कार्रवाई है पूरी करेंगे। और ये इतना खौफनाक डाका है और इतना ब्लेटेंट डाका है। और वो साहब सर पर वो साहब जिनको वो पैसे उन्होंने वापस किए, क्या वो इस जुर्म में हिस्सेदार नहीं है? कानूनी तौर पे तो इमरान खान और शहजाद अकबर है ना जो पैसे देने वाले हैं पाकिस्तानी हुकूमत के। देखिए, अगर मैं आपके हवाले पाकिस्तान का सरमाया कर दूं तो जुर्म तो मेरा है ना कि जिसकी कस्टडी में वो पैसा है। ये काम तो इमरान खान और सर मेरा जुर्म नहीं बनता, वो कानून के मुताबिक पैसे एक्सेप्ट कर लिए, वो उनके ऊपर मेरा भी तो हक नहीं है। जी, आपका भी जुर्म अगर बनेगा तो जरूर कार्रवाई होगी आपके खिलाफ भी, लेकिन जो प्रिंसिपल इसमें गिल्टी इमरान खान है कि जिसने पाकिस्तान के पैसे को गलत तौर पे और फायदा उठा के उस पैसे को प्राइवेट शख्स को देने के एवज उन्होंने फायदा लिया है। और ये बात भी सबूत के साथ आ चुकी है कि उन्होंने, तो ये एक इतनी बड़ी चोरी है पाकिस्तान के अवाम के पैसे पे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तोशा खाना के हवाले से भी केस स्पीकर साहब को भिजवा दिया गया है, मगर तोशा खाना के केसेस तो इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पर भी हो चुके हैं। देखिए, जो तोशा खाना केसेस हैं उनमें बहुत फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने वो तहाइफ जो हैं जो उन्हें दिए गए उसके पैसे भी जमा कराए और उसको आगे मार्केट में नहीं बेचा। यहाँ पर जो शिकायत इस वक्त आ रही हैं, जो तफासील आ चुकी हैं, इमरान खान साहब ने ये अपने तहाइफ मार्केट में बेचे और बेच के उनमें से कोई टोकन मनी जो है वो जमा करा दी गई। और ये भी कहा गया है कि इन्होंने जो उसकी एस्टिमेशन है वो बहुत कम की और उसके हवाले से पैसा जो उसकी असल मालियत थी उसके मुकाबले में बहुत कम जमा कराया। और ये आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ कि किसी सरबराह मुमलकत ने जो उसको दूसरे सरबराहान मुमलकत से तोहफे मिले हों उन्हें बाजार में बेच दिया जाए। ऐसे तोहफों को तो लोग नस्ल दर नस्ल अपने ख़ानदान में संभाल के रखते हैं, एक निशानी के तौर पे रखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इज्जत है जो कोई दूसरा दोस्त मुल्क आपको देता है। और ये जो मिसाल कायम की गई है कि दोस्त मुल्क के सरबराहों के तोहफों को मार्केट में बेच दिया गया है, ये पाकिस्तान की गैरत, पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाला है इमरान खान साहब ने। आई थिंक ही इज गिल्टी ऑफ डिसग्रेसिंग कंट्री एंड हिज पीपल। बट सर ये इखलाकी जुर्म तो है, मगर क्या इसमें कोई कानूनी कदगन भी है? जी, कानूनी ये है कि इन्होंने उसकी जो इवैल्यूएशन की है उसमें काफ़ी बदउनवानी की है और जो उसकी असल मालियत थी उससे कम मालियत दिखा के कम पैसे जमा करा के इसको मार्केट में बेच के इससे फ़ायदा उठाया है। और जो ये कहते हैं कि बनी गाला की सड़क का पैसा दिया है, मेरी मालूम मुताबिक वो सड़क जो है वो सीडीए ने बनाई थी, वो इमरान खान के पैसे देके नहीं, सीडीए ने बनाई थी। सही। अच्छा सर, अब ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि गद्दारी के मुकदमे जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर बनाने की बात हो रही है, उसके ऊपर भी कोई सोच हो रही है? देखिए, गद्दारी का तो कोई मुकदमा मेरे इल्म में नहीं है, अलबत्ता इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की नालायकी, नाअहली और करप्शन की ऐसी होशरुबा दास्तानें हैं कि हम अगर वो अवाम के सामने पेश करना शुरू कर दें तो हमारा अपना काम मुतासर होगा। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
हमने सी पैक शुरू किया। सी पैक का गेटवे क्या था? गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट को हमने पूरी दुनिया के सामने पेश किया, डीप सी पोर्ट है। आज गवादर पोर्ट के अंदर कोई बड़ा जहाज दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि 4 साल इमरान साहब की हुकूमत ने मेंटेनेंस ड्रेजिंग के लिए 1 रुपया जारी नहीं किया। अब ये नहीं पता कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि गवादर को ख़त्म करके सी पैक को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, या उन्होंने अपनी नाअहली और नालायकी के साथ ऐसा किया। अब देखिए ना, ये कितना बड़ा जुर्म है। वो गवादर की पोर्ट, जिसको हम पूरी दुनिया में डीप सी पोर्ट कहते थे, उसको इन्होंने एक शैलो पोर्ट बना दिया और उसकी मेंटेनेंस ड्रेजिंग 4 साल नहीं की, जिससे उसकी गहराई 11 माफ मीटर करिएगा एहसन साहब, बिल्कुल अरबों सही रुपया। आप कह रहे होंगे सर, बट मैं एहसन साहब बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे सर, बट वही बात आ जाती है कि जब 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार अपनी परफॉर्मेंस की बजाय माजी की हुकूमतों पे जिम्मेदारी डालती रही, तो तब भी हमने ये सवाल किया कि जी आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें। आप अब ये बस कर दें कि आप कहें कि पिछले आने वालों ने ये गलत किया और वो गलत किया, मगर अब लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी बिल्कुल यही बयानिया बना रही है। हमें ये नहीं पता चलता कि आप लोग खुद क्या कर रहे हैं। सारा वक्त जिससे बात करो वो कहते हैं इमरान खान ने ये गलत किया, इमरान खान ने वो गलत किया। देखिए, हम आपके सामने ही ठीक कर रहे हैं ना। मैंने यही आपको कहा कि अब अरबों रुपए हमने गवादर पोर्ट के लिए बजट किए हैं और वो मेंटेनेंस ड्रेजिंग कर रहे हैं। वजीर आजम साहब पिछले 1 महीने 1.5 महीने में 2 दफ़ा खुद गवादर जा चुके हैं। मैं खुद गवादर 3 दफ़ा जा चुका हूँ और उस सारे हम डैमेज को अब रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरह सर आईएमएफ का प्रोग्राम अभी तक आप लोगों से फाइनलाइज नहीं हुआ। इन्फ्लेशन जो आप लोग कहते थे कि इमरान खान साहब की नाअहली की वजह से है, वो अब इस वक्त ज्यादा है। अब आप लोग वही इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती थी। लोड शेडिंग अगर पहले थी तो अब भी है। तो सर कई दफे तो लगता है कि अब सिर्फ चेहरे बदल गए, गुफ्तगू बिल्कुल वही है। आरफा साहबा, देखिए, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर अ वेरी सीनियर एंकर एंड एन एडिटोरियल राइटर। मुझे आप ये बताइए कि जो 4 साल का नुकसान करके आप एक हुकूमत जो अभी 2 महीने बमुश्किल हुए हैं आई है, उससे आप तवक्को कर रहे हैं कि उस 4 साल के डैमेज के लिए वो 2 महीने में जवाबदेह हो। हम इस वक्त जो रिपेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तकरीबन हमने डिफॉल्ट पोजीशन जिस पे जा चुका था बचा लिया है। 1 अप्रैल को ये हालत थी कि वजारत खजाना ने कहा कि डेवलपमेंट बजट की लास्ट क्वार्टर रिलीज के लिए जीरो मनी, वी विल नॉट रिलीज अ सिंगल रुपी और पैसा। ये पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ था। जब एटमी पाबंदियां लगी थी तब भी नहीं हुआ था। तो हम इंटरनली तो खुद इमरान खान साहब के चेयरमैन एफबीआर और कौन कौन कह चुके थे कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं। तो हम तो वहां से पाकिस्तान को वापस खींच के ला रहे हैं, दोबारा पाकिस्तान को नॉर्मलसी पे लेकर आ रहे हैं। अब आईएमएफ के साथ हमारी मुश्किल ये है कि जिस मुआहदे के ऊपर हमें नेगोशिएट करना पड़ रहा है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के दस्तखतों के साथ हुआ है। आईएमएफ ये कहता है कि हमें शौकत तरीन और हफीज शेख का नहीं पता, हमें पाकिस्तान की हुकूमत का पता है जिसने ये दस्तखत किए हैं। या आप इस पर अमल करें या आप इस मुआहदे को छोड़ दें। आज हमारे पास इतनी बैकबोन नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि हम आईएमएफ से निकल के खुद कोई और दूसरी ऑप्शन पे काम करें। हमारे लिए मजबूरी है कि उस मुआहदे पे अमल करें। अब उस बिल्कुल सही है ना। अच्छा, आप बड़ी माशाल्लाह पढ़ी लिखी एंकर हैं। जब आप उस मुआहदे पे अमल करते हैं कि जिसके अंदर लिखा गया है कि आप तेल की कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट पे लाएंगे, सब्सिडी को खत्म करेंगे, जब आप वो तेल की कीमतें बढ़ाएंगे तो एक कॉस्ट पुश फैक्टर तो आएगा ना इन्फ्लेशन के लिए। आपके लिए लामहला बिजली भी महंगी हो जाएगी। जब तेल और बिजली महंगा होगा तो सर पहले आप लोग जब वो बढ़ाते थे, सब्सिडी नहीं देते थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कीमतें बढ़ाते थे, तब लोग भी आप लोग तनकीद करते थे। महंगाई मार्च तो शुरू ही इसलिए हुआ, आपने कहा हुकूमत आप। अच्छा सर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। असलम भूटानी साहब ने सर आपके हवाले से नेशनल असेंबली में कोई गुफ्तगू की थी, क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हम उस वक्त इसलिए तनकीद करते थे और आज ये बात हमारी, आप तकरीरें निकाल लें, जो बातें हमने 2 साल पहले की थी हर बरफ दुरुस्त साबित हो रही हैं। हमारा सबसे बड़ा इतराज ये था कि इन्होंने बगैर सोचे समझे डिवैल्यूएशन की है और वो जो 40% डिवैल्यूएशन की है उसने मुल्क के अंदर एक महंगाई की लहर या सुनामी को ट्रिगर किया था, जिसके असरात को हम अभी तक काबू करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हमारे यहाँ उस वक्त इन पर तनकीद इस पे होती थी कि आपने जो बगैर सोचे समझे डिवैल्यूएशन किया है, उसने मुल्क में एक इन्फ्लेशन की और एक अफरात ज़र की लहर बर्पा कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अपोजिशन से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सेनेटर वलीद इकबाल साहब से, और हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से। जी सेनेटर साहब, सर अब लग ये रहा है कि आपकी अब जो सियासी हिकमत अमली थी वो तो कानूनी हिकमत अमली बन गई है। आपकी ज़्यादातर उम्मीद जो है इस वक्त वो कोर्ट्स से हैं। कवानीन आपने चैलेंज कर दिए, जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था उसके लिए भी आप कोर्ट चले गए। सो आर यू काउंटिंग ऑन द कोर्ट्स, बिकॉज आपको मालूम है कि स्ट्रीट पावर से आप तब्दीली नहीं ला सकते? नहीं जी, हम स्ट्रीट पावर से बिल्कुल तब्दीली ला सकते हैं, और उसका सबसे पहला इम्तिहान जो है और अव्वलीन जो इस वक्त है वो 17 जून को जो पंजाब की 20 नशस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब होने हैं, जो कि लोटों और ज़मीर फरोशों के ख़िलाफ़ वोट का जो सिलसिला है जो हम कर रहे हैं, और जिनको असूलन जिनको अगर उनको इख्तलाफ था तो उनको खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। ये उन्होंने लोटोक्रेसी और ज़मीर फरोशी जब की तो फिर इनको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिस्क्वालीफाई किया, तो अब वो ज़िमनी इंतखाब होगा और इससे पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल पे असर पड़ सकता है। और जो गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है, ये सो कॉल्ड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये सारे जो है अपना इस इलेक्शन की जो असल इश्यूज़ हैं, जो कैंपेन है हमारी, जो नैरेटिव है हमारा, उसे डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। कभी कभी इधर से लीक निकाल दी कोई, ये जो कि वैसे ही वायर टैपिंग, फोन टैपिंग जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसका कंटेंट तो एक अलग चीज़ है कि वो कट और पेस्ट किया, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके अलावा ये जो तोशे खाने और ये के जैसे श्री मजारी साहिबा ने भी आज बात की, तो उससे ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग कंफर्म कर रहे हैं कि ये ऑडियो लीक जो है ये सही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये सवाल, ये सारा अमल देखें, ये एक तो ये उन्होंने फॉर्मर फर्स्ट लेडी का जो किया है, हमने तो कंटेंट पे बात ही नहीं की। हम कह रहे हैं कि ये द वेरी फैक्ट के इस तरह की चीज रिकॉर्ड होती है, ये बदतरीन इनहराफ पाकिस्तान के आइन में जो कि गारंटी किया हुआ है इंसानी हकूक का, प्राइवेसी ऑफ होम, डिग्निटी ऑफ मैन, और ये यहां तक बात खत्म नहीं होती। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मेरी अर्ज कर ले, मैं ये कह रहा हूं गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई, ये इस बात को इस तरह से पेश करना जो है, कंटेंट तो एक अलग बात है। और अगली बात के प्राइम मिनिस्टर है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, उसकी भी कोई लीक की बात उन्होंने की हुई है ना, वो बात हुई है या नहीं हुई, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स की भी खिलाफ वर्जी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये हथकंडे किस तरह के हैं, ये तरीके क्या करते हैं, इनकी पेटिनेस को देखें कि जिससे गहरी खाई भी जो है वो शर्मा जाए, जिससे पाताल को भी पसीना आ जाए, ये इनका ये तरीका है। मैं ये और ये काट रही हूं, बट आप लोग और ये असल चीज खुशी से जिक्र करते थे जब मरियम नवाज साहिबा की कोई ऑडियो लीक आई थी, तब तो आपको ये ख्याल नहीं आते थे कि ये किसने रिकॉर्ड की और किस तरह की। आप लोग सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते थे। आप लोग कहते थे कि देखें वो मुदाखलत कर रही हैं हुकूमत के काम में, मीडिया में। तब तो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर ने ये नहीं सवाल उठाया कि ये किसने रिकॉर्ड की और किसने लीक की। बहरहाल जी, आई स्टैंड बाय दिस पोजीशन कि ये एक गैर आईनी, गैर कानूनी फेल है, और खास तौर पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आइन से भी इनहराफ है, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, जिसकी सजा जेल है। लेकिन मैं आपको असल पॉइंट पे लाना चाहता हूं कि इस वक्त और यहां और यूं क्यों हो रहा है, क्योंकि असल इशू महंगाई है जो आसमान को छू रही है, बल्कि आउटर स्पेस में चली गई है। 13 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई। अपने आप को रिलीफ दे है जो एनआरओ की, जो अपने तरीके से उन्होंने एनआरओ 2 किया है, जो तरामीम किया है नैब के कानून में। असल इशू वो है, ये जो लोड शेडिंग ने नाक में दम किया हुआ है लोगों के, असल इशू वो है। ये उससे डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अवाम बैलेट बॉक्स में जा रहे हैं कल से, मतलब है 17 जून को, और 20 सीटों के ऊपर फैसला होना है। ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। और जब तोशा खाना का जो कच्चा चट्टा खुलेगा ना, अभी तोशा खाना की भी सुन लें। तोशा खाना का एक बाकायदा कायदा कानून होता है, ठीक है। अगर एहसन इकबाल ने आपके प्रोग्राम पे ये कहा है, एहसन इकबाल साहब ने, कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी का केस मुख्तलिफ है और इमरान खान का केस मुख्तलिफ है, मैं आपको बता देता हूं किस तरह मुख्तलिफ है। एक तरीका है कानूनी, और एक तरीका क्या है जो कि यूसुफ रजा गिलानी और इन्होंने किया, जरदारी ने क्या, कि गाड़ियां निकाल के दी। तोशा खाना से गाड़ी निकालना वैसे ही ममनू है। तो यह केस इस तरह फर्क है
कि एक इजाजत वाला तरीका है, एक तरीके पे आप एक वैल्यूएशन करा के दें जिसकी वैल्यूएशन हमारी गवर्नमेंट ने रेज की, और एक ये है कि जो जिस चीज को निकालने की वहां से इजाजत ही नहीं है इन्होंने वो चीजें वहां से निकाली। लेकिन असल बात यही है कि ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। सर बट वो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि जो इवैल्यूएशन थी वो सही नहीं हुई है, और इमरान खान साहब ने जो घड़ियां खरीदी वो उन्होंने उस कीमत पे नहीं खरीदी जिस पे उनको खरीदनी चाहिए थी, उन्होंने कम कीमत पे खरीदी है। तो ये तो आप लोग करप्शन, तो वो मैं तो कह रहा हूं लाएं केस ये। और आपको ये भी एक अच्छी खबर मैं देता हूं, मुझे इनका नाम अभी मैंने 1 या 2 दिन पहले टीवी पे भी देखा था, अखबार में भी पढ़ा था। हाँ, या कोई एक्टिविस्ट हैं या कोई जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पूरे तोशेखाने की हिस्ट्री जो है उसको कॉल अपॉन करवा लिया है अंडर दी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की जो एक्ट है और जो आइन का आर्टिकल 19A है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस किस अच्छा सर बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट सर ये भी तो बताए ना कि जो ये ऑडियो लीक आई है, या आपकी जमात इसको डिनाई क्यों नहीं कर रही? आपने भी अभी इतनी मतलब कि घन गरज से तकरीर की कि गलत किया और टेप नहीं होने चाहिए और ये है और वो है, मगर आप ये क्यों नहीं कह देते कि ये टेप जो है ये गलत है या ये ऑडियो जो है ये गलत है? उसकी कोई फोरेंसिक्स हो, कोई चीज हो। मैंने तो सच्ची बात है वो ऑडियो सुनी नहीं, बिकॉज़ मैं इसी चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता। आप अपनी जमात की लीडरशिप से तो पूछ सकते हैं ना कि हम इसको डिनाई करें या माने कि ये गुफ्तगू हुई है कि मैंने वो ब्रीफिंग दी है आज अपने चेयरमैन को और दीगर पार्टी के स्पोक्स पर्सन को मैंने और फैसल जावेद जो मेरे कॉलीग हैं सेनेट में, हमने ब्रीफिंग दी है कि ये सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली इस बात को ब्रिंग अप कर चुकी है। 1997 से फारूक लगारी ने जो बरतरफ किया था बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट को 1997 में, तो सुप्रीम कोर्ट 96 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस ग्राउंड को अपहोल्ड किया था कि एक मेजर उसकी वजह यह थी कि हुकूमत गैर आईनी तरीकेकार जो है वो अपना रही थी, और जब ये हुकूमत में होते हैं और ये हुकूमत में नहीं भी होते तो ये गैर आईनी नहीं। कंटेंट की उस तरफ लेके जा रहे हैं, कंटेंट पे आप लोग अगर डिनाई कर दें साबिक वजीर आजम की बेगम जिनको आप बार बार कहते हैं कि शी इज अ प्राइवेट लेडी, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर उनके हवाले से कोई एक मुबैना ऑडियो लीक आती है तो सबसे पहले तो जमात को उसको डिनाई कर देना चाहिए, मगर आप लोग डिनाई नहीं कर रहे। उसको डिनाई करना या ना करना, जब एक चीज का कानून और आइन में कोई वजूद ही नहीं है तो उसको डिनाई करना या ना करने का सवाल ही नहीं उठता। असल पॉइंट ये है, आप बार बार कंटेंट पे आ रही हैं, मैं बार बार आपको आइन का असूल बता रहा हूं, और आइन से इनहराफ एक जुर्म है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो है वायलेशन वो जुर्म है, प्राइवेसी की इन्वेजन जो है वो जुर्म है, इंसानी हकूक की पामाली है। मैं तो उसी की बात करूंगा क्योंकि असल पॉइंट इसके अंदर ये है। आप लोगों को वो जर्नलिस्ट को और एंकर्स को और एनालिस्ट को ये बात एक्साइट कर देती है कि कंटेंट क्या है। कंटेंट इज नॉट द इशू, द मीन्स और ये तरीका और इसकी टाइमिंग, ये ना एक्साइट करती है। अगर आप लोग मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक्स के ऊपर भी टाइमिंग ये इशू है, और ये असल इशू से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, असल इशू से अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। बड़ा कम रह गया, ये तो बता दें कि नफरत इनके खिलाफ आप लोग जीतेंगे बाई इलेक्शन में। सर आपकी क्या परफॉर्मेंस है अगर सचमुच ये? मैं आपको बता देता हूं, मैं 2-3 दिन पिछले मुसलसल, और क्योंकि मैं इस्लामाबाद आता जाता रहा हूं 2-3 दिन तो मुसलसल मैं डोर टू डोर भी कैंपेन करता रहा हूं, बाजारों में भी जाता रहा हूं। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो नफरत है अवाम की, इनके जो कार्रवाई जो इन्होंने की, पहले रजीम चेंज की और फिर आके जब उड़ना आता नहीं था तो पंगा क्यों लिया, तो ये जो जिस तरह से मईशत को तबाही के धाने पे ले आए हैं, ये कर आके जो भी इन्होंने किया है, ये नफरत बैलेट बक्स के जरिए ट्रांसलेट होगी। ये बदवाएं जिसका वजीर आजम जो है इंपोर्टेड वो खुद निकालेंगे आप लोग, इंशाल्लाह सारी की सारी सीटें निकालेंगे, सारी की सारी सीटें निकालेंगे। धांधली होनी ही होनी है क्योंकि इनका तरीका ही धांधली है। अब मैंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया ना, मुझे पता है इनका तरीका क्या है, लेकिन हम इसके ऊपर वो धांधली भी करेंगे, ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। हम अंपायर को मिलाकर भी वो खेल लें तो LBW की अपील आपको तब नहीं करनी पड़ती जब आप क्लीन बोल्ड कर देते हैं। हमें पैरा देना भी अब आ गया है, हमें अब तरीका आ गया, और हम इनको बैलेट बक्स के जरिए इन्हीं के तरीकों के ऊपर, इन्हीं के जो हथकंडे जो इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं में इनको डिफीट करेंगे क्योंकि वो नफरत और वो बदमाशी इतनी ज्यादा है। इज कॉन्फिडेंट कि वो 16 सीट्स जीत लेंगे।
आप नहीं जी, आप कैसे कह सकते हैं 20 के 20 आप जीतेंगे? वो बेवकूफों की जन्नत में रह रहे हैं। आप निकल के तो देखें, आप अपनी टीमों को तो भेजें, अपने क्रू को, अपने कैमरा वालों को भेजें। अच्छा तो सर, पता आप करवाएं कि हमें लोग क्या साउंड सोच बाइट रहे तो हैं। दे देना कि आप 20 के 20 बाई इलेक्शंस जीतेंगे, जरा एक दफे कह दें ताकि हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे। हम 10 जमा 10 साउंड बाइट नहीं, मुझे उम्मीद है तस्वीर भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। 10 जमा 10, ये 2 दफा मैं आपको जेस्चर कर रहा हूं कि वी विल विन ऑल 20 सीट्स एंड वी विल गिव ए ह्यूमिलिएटिंग डिफीट जो है टू द पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड जो इनका सो कॉल्ड हार्टलैंड है पंजाब, उसके अंदर उनको शिकस्त देकर दिखाएंगे और इनके तरीकों को ओवरकम करके और अवाम की नफरत को ट्रांसलेट करके इनटू वोट्स और अवाम की बदवाओं को टू ट्रांसलेट देम इनटू वोट्स और इस तरह उनको डिफीट करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।